नए के साथ हमारा मन बड़े वैज्ञानिक रूप से जुड़ा हुआ है। नए के साथ तुम छोटे होगे, तुमने बचपन में महसूस किया होगा, नई कॉपी मिलती है तो शुरू के 5, 6, 8, 10 पेज बड़ी ही खूबसूरत राइटिंग आप लिखेंगे। 10 पेज के बाद थोड़ी खराब होनी शुरू होती है। खराब होते होते 20 पेज के बाद तो ऐसी हो जाती है कि तुम्हारी राइटिंग में और सिग्नेचर में जल्दी से कोई फर्क नहीं निकाल सकता। बिल्कुल डॉक्टरी राइटिंग, डॉक्टरों की राइटिंग होती है ना ऐसी। तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं? नया सेशन शुरू हुआ है, अप्रैल में शुरू होता है तुम्हारा नया सेशन, तो हमें लगता है कि नया सेशन शुरू हुआ ना, इस बार तो बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाई करनी है। पिछली बार की तरह भाग भाग के ट्रेन पकड़े वो नहीं, इस बार पहले से ही बिल्कुल यथार्थ पढ़ाई करनी है। रोज जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा वही हम रिवीजन करके पक्का। ऐसा जगप्रीत कितनी बार किया? हर साल करते हैं कि नहीं? नया जब भी जीवन में आएगा ना, तो नए के साथ कुछ न कुछ निर्णय और निश्चय हमारा मन अपने आप करता है, और वो सारे निर्णय और निश्चय बड़े ही सही होते हैं। कॉपी में राइटिंग अच्छी लिखना है, सही निर्णय है कि नहीं? जो टीचर स्कूल में पढ़ाएगी, क्लास वर्क में होगा, वही होमवर्क में करके एकदम टीचर के साथ साथ चलना है, ये निर्णय सही है कि गलत है? नए के साथ आप जो भी निर्णय करते हैं, जो भी निश्चय करते हैं, वो पक्का है कि सही होगा? आप नई शादी हुई है आपकी, क्यों इतना सुख देता है नई शादी? क्योंकि बड़े अच्छे निर्णय और निश्चय करते हैं। एक किसी की शादी होने वाली थी थोड़े दिनों पहले ही, तो मुझे कह रही थी कि प्रभु मैंने अब ये पक्का किया है कि जो जो भूले मैंने शादी से पहले वाले जीवन में और संबंधों में की, अपने माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, अब वो भूले मैं नए जो शादी के बाद के संबंध हैं, नए सेट ऑफ माता पिता, नए सेट ऑफ भाई बहन, नए सेट ऑफ लोग, उनके साथ वो भूले नहीं करूंगी। ये निर्णय हर लड़की करती है। जो झूठ हमने अब तक बोले, अब वो आगे की जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। जो गलतियां अब तक करी, अब वो आगे के जीवन में नहीं करेंगे। ये निर्णय हर लड़की भी करती है और हर लड़का भी करता है। इसलिए शादी के बाद के कुछ समय तक बड़ा सुकून, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो पुराने संस्कार, वो पुरानी वासनाएं, वो पुरानी आदतें, वो हैबिट्स हमारे मन के ऊपर वापस हावी होने लगती है, वापस लौटती है। स्वीकार है ये तथ्य? तो आगे बात करूं। नए के साथ यह मनोविज्ञान जुड़ा है कि हर नए के साथ तुम्हारा मन कुछ न कुछ निर्णय और निश्चय करेगा, कुछ डिसीजंस लेगा। जो डिसीजंस अध्यात्म के दृष्टिकोण से या लौकिक जगत में रहने के दृष्टिकोण से बिल्कुल बराबर होंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, वो नया जैसे जैसे पुराना होने लगता है, वैसे वैसे हमारा निश्चय ढीला पड़ने लगता है। हाँ कि नहीं? हम में और सफल लोगों में, हम में और पूजनीय लोगों में, हम में और आदरणीय लोगों में फर्क बस इतना ही है। हम में और आदरणीय लोगों में, क्या तुमने कभी निष्काम भाव से सेवा नहीं करी है? लेकिन फिर भी तुम मदर टेरेसा नहीं बन पाए। तुमने भी निष्काम भाव से सेवा करी, लेकिन तुम मदर टेरेसा की कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निष्काम सेवा कोई तुम्हारे भावावेश के प्रभाव में थी, थोड़ी देर रही, ज्यादा नहीं रही। जो तुम्हारे जीवन में चंद पलों के लिए है, वो जिनके जीवन में हमेशा के लिए है या अधिकांश समय तक है, वो हमारे लिए आदरणीय बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। तुमने अपने देश के बारे में क्या कभी नहीं सोचा? क्रिकेट का मैच देखते होगे तो तुम्हारा देश तुम पीछे पड़ जाते हो, लेकिन फिर भी तुम महात्मा गांधी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने जो केवल चंद घंटों के लिए सोचा, वो महात्मा गांधी ने आजीवन सोचा। तुम में और महात्मा गांधी में बस यही फर्क है। तुमने जो थोड़े क्षणों के लिए किया, वो उन्होंने निरंतर लंबे लंबे समय तक, और इनफैक्ट ऐसा कहूं उनका स्वभाव बन गया, इस प्रकार किया। क्या तुमने कभी अहिंसा के बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने कभी अहिंसक वृत्ति का पालन नहीं किया? लेकिन तुम भगवान महावीर नहीं बने, तुम भगवान महावीर के आसपास भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो अहिंसा तुम्हारे लिए चंद पलों का काम है, वो अहिंसा भगवान महावीर के लिए जीवन जीने का ढंग है। क्या तुमने कभी जीवन को उत्सव के रूप में नहीं देखा? क्या तुमने कभी जीवन में उत्सव नहीं मनाया?
बहुत बनाया, लेकिन तुम में और कृष्ण में फर्क ही ये है कि तुमने जीवन के कुछ क्षणों में उत्सव मनाया और कृष्ण ने युद्ध भूमि को भी उत्सव बना डाला। हर क्षण जो उत्सव पूर्ण स्वभाव के अंदर आ गया है, हर पल जो उत्सव के अंदर आकर ठहर गया है, वो कृष्ण है। और हम कृष्ण को चाहे कितना भी सुन लें, लेकिन कृष्ण की तरह उत्सव पूर्ण यदि अपना जीवन को नहीं बना सकते तो समझना ये सब थोड़ा थोड़ा सत्संगों के प्रभाव में हो गया। लेकिन ये प्रभाव जब तक तुम्हारा स्वभाव नहीं बन जाता, यह प्रभाव, मेरा प्रभाव, इन शब्दों का प्रभाव, भगवत गीता का प्रभाव जब तक आपका स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक इस जीवन में ना तुम उस परम सुख को पाओगे, ना परम सफलता को पाओगे। इसलिए तुम्हारे सफलता की चाबी क्या है? जो नए के साथ हम निश्चय करते हैं, वह निश्चय हमारा निरंतर बना रहे, यह हमारे सफलता की चाबी है। The key to success is to make temporary high permanent. The key to success is to make any goal. तुम पढ़ाई का भी गोल ले रहे हो, या तुम अध्यात्म क्षेत्र में अब सत्संग और ध्यान का गोल ले रहे हो, कोई भी गोल ले रहे हो, लेकिन अपने निश्चय को निरंतरता की तरफ ले जाओ, तो वो जिस क्षेत्र में तुम हो, उस क्षेत्र में तुम सफल हो। नए के साथ जो भी निश्चय किया जाए, जो भी निर्णय किया जाए, उसकी निरंतरता का निरंतर ध्यान रखना। लो तो होना ही नहीं चाहिए। टेम्पररी हाई जो होता है ना, वाव, वो परमानेंट हो जाए, निरंतर हमेशा के लिए चले। तुम जिस भी फील्ड में हो, तुम जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के, चाहे लौकिक संसार के, लेकिन तुम वहां सफल होगे। और चूंकि तुम लौकिक जगत में सफलता नहीं चखते ना, इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी अभी तुम डामाडोल चलते हो। ये बहुत आवश्यक है। ओशो ने बहुत अच्छा कहा कि धर्म मार्ग का अधिकारी कौन? अध्यात्म के मार्ग का अधिकारी कौन है? हारा हुआ इंसान नहीं, लेकिन जो भौतिक जगत में, अपने संबंधों के जगत में भी जो जीता हुआ इंसान है, वह जीता हुआ इंसान ही आध्यात्मिक जगत के लिए अधिकारी है। हारे हुए लोग अध्यात्म जगत में भी हारेंगे, और यहाँ जीते हुए लोग अध्यात्म जगत में भी जीतेंगे। किसी भी क्षेत्र में हो, अध्यात्म के परम शिखर तक परम सफल लोग पहुंचते हैं। परम आदरणीय तक, परम पूजनीय तक पहुंचने वाले लोग परम सफल होते हैं। उसके बाद ही वह आदरणीय और पूजनीय बनते हैं। हारा हुआ, थका हुआ इंसान जो संबंधों से हारा है, धंधे से हारा है, बच्चों से हारा है, ये हारे थके लोग बेशक सत्संगों में आ जाए, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जिसने उन्हें इन संबंधों में हराया और थकाया, वह कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर है। और यही कारण तुम्हें अध्यात्म में भी हराएगा, थकाएगा। सफलता चाहिए लौकिक क्षेत्र में भी और पारमार्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। तो निश्चय करो कि जो भी निश्चय करोगे उसे निरंतर संभाल के रखोगे। स्वराज क्रिया करने का निश्चय तुम्हें मैंने 2 दिन के लिए कराया हो, या 3 दिन के लिए, या 5 दिन के लिए, इसकी निरंतरता बनाए रखोगे। सत्संगों में आने का निश्चय, यदि देखो तुम शिविर से निकलोगे ना, तब तो तुम्हें लगेगा 4 दिन की वो धमाल, वो मस्ती, उसके बाद तुम्हें पक्का लगेगा अब इसको कंटिन्यू करना। शिविर को नहीं कर सकते तुम, लेकिन अब सत्संगों में जाना कंटिन्यू करना है। लेकिन थोड़े दिनों में क्या होता है, कोई ना कोई कारण ऐसा हावी हो जाता है, तुम अपने निश्चय को निरंतरता की तरफ नहीं ले जा सकते, और इसलिए सफल होते होते वापस विफल हो जाते हो। मन तो केवल इतना कैलकुलेट करता है, इतनी बार सत्संग में गए, लेकिन मन ये देखना चूक जाता है कि कितनी बार निरंतरता में, निश्चय में हमने भंग किया। और चूंकि तुमने इतनी बार भंग किया है, इसलिए चाहे तुम उसके बाद कितनी भी बार आए, लेकिन ये जो भंग है ना, ये जो बीच बीच में तोड़ने की आदत पड़ी है ना, ये तुम्हारी सफलता को भी अटका देती है। तुम्हारे नए निर्णय करो, नए निश्चय करो,
चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, और उस निर्णय और निश्चय को निरंतरता की तरफ ले जाने के लिए निरंतर उन निर्णय और निश्चयों का अवलोकन करते रहो।